हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेमेलिया वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके पहले वाली वीडियो में आप न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स को डिस्कस किए होंगे कि जो न्यूट्रिशन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो मेनली होगी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। आपको ये बात पता होगा। इसके पहले वाली वीडियो में अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फर्स्टली और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो प्लांट होते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और भी कई ऐसे होते हैं, तो जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक। तो यहाँ पे इनको पहले समझ लेते हैं। हम लोग डिस्कस पहले भी किए थे। ऑटो वर्ड की मीनिंग क्या होती है बेटा? ऑटो वर्ड की मीनिंग होती है सेल्फ, और ट्रॉफिक वर्ड की मीनिंग होती है न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक वर्ड की मीनिंग क्या होती है? न्यूट्रिशन। आप समझ पा रहे हैं? सेल्फ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है बात? आप समझे बात? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या आप समझे कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दो वर्ड से मिलकर के ये वर्ड बनी है। ऑटो वर्ड की मीनिंग होती है सेल्फ और ट्रॉफ वर्ड की मीनिंग होती है न्यूट्रिशन। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विच कैन नॉट डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जीवधारी या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, खुद से अपनी फूड को बना लेते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या किसी दूसरे जंतु पे निर्भर नहीं रहते। तो ऐसा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है बात? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बात क्लियर समझ में आ रही है? तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो करते कौन है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रीन प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं, आप जानते होंगे जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने प्लांट की कैटेगरी होती है, वो प्रोड्यूसर होते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वो जो फोटोसिंथेसिस करता हो। नेक्स्ट एल्गी भी पढ़ सकते हैं, एल्गी। और क्या पढ़ सकते हैं? ये सारे एग्जांपल आप देख रहे हैं। सम प्रोटोजोन्स, कुछ प्रोटोजोन्स भी, सम प्रोटोजोन्स। बताइए, आप क्लियर बात समझ पा रहे हैं? जितने ऑटोट्रॉफिक के एग्जाम्पल है आप अच्छे से पहले समझिए। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे हम अपने आसपास प्लांट्स की कैटेगरी देखते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? वो भी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हो, वो बैक्टीरिया भी कैसे कैटेगरी में आ जाएंगे? ऑटोट्रॉपिक होंगे, अपना फूड खुद बना लेंगे। एल्गी और सम प्रोटोजोन्स, कुछ प्रोटिस्टन या कुछ प्रोटोजोन ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद के द्वारा प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बच्चों, आप ये बात समझ पाए आज? अभी तक इस वीडियो में आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और उनके एग्जाम्पल को समझे। तो अब बात आगे करते हैं और हम बात पढ़ते हैं कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। तो वो ऐसा किस प्रोसेस से करते हैं? जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मतलब आप सभी जस्ट समझे कि वो अपना फूड खुद के द्वारा क्या करते हैं? प्रिपेयर कर लेते हैं। वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं रहते, किसी ऑर्गेनिज्म पे वो क्या होते हैं? निर्भर नहीं रहते। वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, वो अपना फूड खुद के द्वारा प्रिपेयर्ड कर लेते हैं। वो किसी ऑर्गेनिज्म पे निर्भर या डिपेंड नहीं रहते। तो वो जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं वो कौन से प्रोसेस से ऐसा करते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है, एल्गी, और अभी हम लोग पढ़े ना, तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समझते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस
बताइए, फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे बात होगी कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से प्रोसेस से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो क्या आप आंसर देंगे कि फोटोसिंथेसिस। अच्छा, आप देखेंगे यहाँ भी दो वर्ड है, फोटो वी वर्ड की मीनिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोटो वर्ड की मीनिंग क्या है, लाइट, सनलाइट। और यहाँ पे सिंथेसिस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, सिंथेसिस वर्ड की मीनिंग होती है सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ फूड। आप समझ पा रहे इस बात को, इस वर्ड की मीनिंग क्या हो गई कि जो लाइट की प्रेजेंस में, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एक वन वर्ड में हम यहाँ पे बता सकते हैं फोटोसिंथेसिस को कि सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आप देखिए, लाइट दो वर्ड है यहाँ पर, फोटो की मीनिंग क्या होती है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ फूड। क्लियर हो रही है बात। तो इस वर्ड की मीनिंग क्या आप समझे कि लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी जो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट में जब पड़ती है प्लांट्स में तो वो अपने फूड को बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बात। फोटोसिंथेसिस का भी हम एक और डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ये तो एक इस हेडिंग की या इस टर्म की मीनिंग है, आप समझ रहे हैं इस बात को, इस टर्म की मीनिंग है। ये जो फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है इसकी मीनिंग क्या है कि सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बात। अब एक रिएक्शन हम देख लेते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन भी होती है, 6CO2 प्लस 6H2O, एरो के ऊपर लाइट और एरो के लाइट के नीचे लिखेंगे क्लोरोफिल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, C6H12O6 प्लस 6O2। बताइए, ये रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन है जो कि आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा हुआ है। ये क्या है बेटा, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर, ये है लाइट, क्लोरोफिल, और ये क्या होता है, ये फूड होता है प्लांट का। ये प्लांट का क्या होता है, फूड। ये प्लांट का फूड होता है। प्लांट अपने फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये क्या है, ये ऑक्सीजन है। आप समझ रहे हैं इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रहा है आपको। ये रिएक्शन अगर आप देखें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O, एरो के ऊपर लाइट के नीचे क्लोरोफिल, क्लोरो के बाद ये फूड और ये ऑक्सीजन यहाँ पे बनते हैं। कहीं कहीं आप रिएक्शन में देखेंगे तो 12H2O लिखा होगा, आप देखेंगे अपने बुक में तो कहीं बुक में 12H2O लिखा होगा, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 12H2O होगा तो 6H2O आपको एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पे एलिमिनेट करके दिखाना होगा। तो ये रिएक्शन आप अगर देख पा रहे होंगे, पहले तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझेंगे। अच्छा, ये रिएक्शन को देख करके क्या आप इस रिएक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में। इसको अगर हम बात करें कि आप बताइए कि ये फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में कैसे चेंज हो सकता है, क्या बात से लिखेंगे, तो आप डेफिनेशन में इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि द प्लांट्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो प्लांट्स होते हैं अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड and water in presence of light or with the help of chlorophyll. This process is called photosynthesis. ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। आप डेफिनेशन ध्यान से सुने, क्या आप डेफिनेशन को ध्यान से सुने होंगे कि द प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स होते हैं या ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो द प्लांट्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड with the help of raw materials, किसकी मदद से, with the help of raw materials such as carbon dioxide and water in presence of light with the help of chlorophyll. This process is called photosynthesis. आप समझ पाए इस बात को। प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो क्या आप बोलें कि जो पौधे होते हैं या जो प्लांट होते हैं
वो अपने फूड को खुद से बनाते हैं, खुद से निर्माण करते हैं। तो उनको उस फूड को बनाने के लिए चाहिए क्या चीज़ रॉ मटेरियल के रूप में? उनको चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर से लेता है प्लांट, उनको चाहिए वाटर जो कि रूट से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, उनको चाहिए लाइट जो कि सनलाइट से प्लांट उनको ले लेता है, और क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में यानी लीव्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। तो ये चारों चीज़ अगर प्लांट को उपलब्ध हो, चारों चीज़ प्लांट को मिले, तो प्लांट अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है बात? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो आप पहले तो इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो प्लांट्स होते हैं या जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करके अपनी फूड को यानी अपने फूड को खुद के द्वारा बना लेते हैं। ये हेडिंग ये रिएक्शन आप समझ पा रहे हैं? इसी रिएक्शन को ही देख करके हम इनके डेफिनेशन में ट्रांसफॉर्म किए। आप समझे इस बात को? क्या समझे आप ध्यान से बताइए कि जो प्लांट्स होते हैं, द प्लांट्स विच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड with the help of raw materials such as carbon dioxide, water in presence of light with the help of chlorophyll. This process is called photosynthesis. photosynthesis कौन ऑर्गेनिज्म करते हैं? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। वो प्रोड्यूसर का मतलब वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद बना लेते हैं, उनको प्रोड्यूसर कैटेगरी में कहते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती है, एल्गी होते हैं, सम प्रोटोजोन्स होते हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जनरेट करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझ लेना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेनन होती है जो प्लांट की न्यूट्रिशन का पार्ट है। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को खुद के द्वारा फूड देते हैं, इनको कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है। आप बात समझे इस बात को? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप समझे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप अच्छे से समझे होंगे। तो फिर नेक्स्ट बात होती है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आप जस्ट देखे होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे पे होती है H2O यानी वाटर, थर्ड पे बात होती है लाइट की, और नेक्स्ट पे बात होती है फोर्थ क्या होता है? क्लोरोफिल। आप समझे इस बात को? ये सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं। CO2 क्या होता है? CO2 प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करता है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, प्लांट उनको बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन करके पत्तियों से स्टोमेटा के थ्रू प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को। वाटर प्लांट रूट से एब्जॉर्ब करता है, जो रूट होते हैं प्लांट के रूट और सॉइल में होते हैं उसमें वाटर होती है तो वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ऑस्मोसिस से एसेंट ऑफ सैप से वाटर ऊपर जाता है। लाइट, सनलाइट लीफ पे पड़ती है, सनलाइट रेडिएशन जिनको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करती है और सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी को चेंज करती है केमिकल एनर्जी में। लाइट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्लोरोफिल को ग्रीन प्लांट पिगमेंट कहते हैं। क्लोरोफिल आप जानते होंगे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन प्लांट पिगमेंट कहते हैं। इनके अंदर एक मेटल भी होती है जिनको मैग्नीशियम कहते हैं। तो बेटा ये चारों जो आप देख पा रहे हैं, ये चारों क्या होते हैं? ये चारों फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स होते हैं। इन चारों के बिना, किसी एक के बिना भी फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक का फोटोसिंथेसिस में अपना एक प्रॉपर रोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है तो ग्लूकोज यानी फूड का फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होती है जिनको स्प्लिटिंग ऑफ वाटर बोलते हैं। लाइट की भी फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन, लाइट की भी इंपॉर्टेंस है प्लांट में। क्लोरोफिल भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जरा हमको सोच के एक बात का आंसर दीजिए कि क्या इनमें से कोई एक भी एब्सेंट हो जाए तो क्या फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है? क्या CO2 बिना फोटोसिंथेसिस हो सकता है? क्या वाटर के बिना फोटोसिंथेसिस हो सकता है? क्या लाइट के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है? या क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल है?
इन चारों में से कोई एक भी एब्सेंट हो जाए तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। क्लियर, आप समझ रहे हैं? तो ये रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की साइट कहाँ पे होती है? आप क्या आंसर देंगे कि फोटोसिंथेसिस की जो साइट होती है वो लीफ में होती है। लीफ में, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, मेसोफिल सेल्स में। तो इतनी बातों को आप अच्छे से, पहले जितनी चीज़ें आप इस वीडियो में अब तक अगर लास्ट तक देख रहे होंगे आप, तो आपको ये बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। तो आप पहले यहाँ तक अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीखिए और इतना थोड़ा सा रिवीजन करिए और इसको अच्छे से समझिए। अब नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे कंटिन्यू होगी। अभी तक आप इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझ लेंगे, अभी पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है फोटोसिंथेसिस की, तो फिर भी आप इतनी पार्ट को अच्छे से लर्न करेंगे और इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो को वॉच करिए। इसी के आगे की वीडियो इसी के आगे कॉन्सेप्ट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतनी बात आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो वॉच करिए जो कि प्लेलिस्ट में बनी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट आप वीडियो वॉच करिए।